व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सब सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ से पाठ करेंगे। अध्याय 1 में बताया गया है शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो ये चर्चा हो रही है। कपिल देव बता रहे हैं, अपनी माता को बता रहे, उपदेश दे रहे हैं। भक्ति स्वामी सिंधु में बता रहे हैं। तिलक कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29 नंबर के 12 नंबर में बताया गया है। अपनी माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के लक्षण बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं? हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा के तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। तो मुक्ति 5 प्रकार की बताई गई है। 5 प्रकार की मुक्ति होती है। पहला होता है भगवान से तदाकार होना, उसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। दूसरा मुक्ति होता है भगवान के साथ उसी लोक में रहना, उसको बोलते हैं सालोक्य। तीसरा बताया गया भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना, इसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति। चौथा है भगवान ही की तरह उन्हीं ऐश्वर्यों का भोग करना, यानी बोलते हैं सृष्टि। और पांचवा है भगवान के संगी के रूप में रहना, यानी सामीप्य। ये 5 प्रकार की मुक्ति है। भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है, वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी भी मुक्ति की कामना भी नहीं करता। वह भगवान की प्रेममयी सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो प्रायः हम सब भक्ति जीवन में आते हैं और भगवान की जब भक्ति करते हैं तो कई सारी अभिलाषाएं होती हैं मन में। ये मुक्ति सबको आशा रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ आशा रहती है, हाँ, कि भगवान से हमें कुछ न कुछ आशा रहती है। तो 5 प्रकार की मुक्ति है। जो भक्त होता है, भगवान की भक्ति करता है, बताया गया है कि वो भौतिक इंद्रिय को ठुकराता ही है, लेकिन 5 प्रकार की मुक्ति को भी ठुकराता है। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। क्यों? क्योंकि वह भगवान की प्रेममय सेवा करके ही संतुष्ट रहता है, अन्य कोई इच्छा नहीं रखता है वो। तो ये भक्ति के शुद्ध लक्षण है।
आगे बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में आए कपिल देव के उपयुक्त कथन में शुद्ध भक्त की वास्तविक स्थिति का वर्णन बताया गया है। भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को परिभाषित किया गया है कि भक्ति के अन्य लक्षण का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य समेत किया है। उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं। तो शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण बताए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 6 लक्षण हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम जब भक्ति कर रहे हैं तो 6 लक्षण हमारे क्या क्या होते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे आज। तो श्रील रूप गोस्वामी द्वारा बताया गया है। पहला है शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है। इसको बोलते हैं क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि यानी कोई भक्ति जीवन में आता है तो समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश उसे राहत मिलता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश, जो 3 ताप है प्रत्येक व्यक्ति को संसार में मिल रहा है। अगर हम भगवान की भक्ति जीवन में आते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, तीनों ताप हमारे कम होने लगते हैं। इसको बोलते हैं क्लेश अग्नि। दूसरा बताया गया है, शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है। कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, भगवान की कथाओं को सुनता है, भक्ति के नियमों का पालन करता है, तो उसका जीवन जो है, बताया गया है कि शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है, यानी शुभदा। इसको बोलते हैं शुभदा, यानी उसके जीवन में शुभ चीजें प्रदान होने लगती, सब कुछ शुभ होने लगेगा उसका। तीसरा बताया गया है, शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। इसको बोलते हैं सांद्रानंद विशेष आत्मा। शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आदान आनंद प्रदान करने वाली है। सांद्रानंद विशेष आत्मा, यानी कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो स्वतः उसके जीवन में आनंद ही आनंद होने लगता है। उसका जीवन एकदम सुखमय हो जाता है, क्योंकि आत्मा के साथ भगवान का संबंध स्थापित हो जाता है। आगे बताया गया है, शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, यानी सुदुर्लभ। भक्ति जीवन में जब आते हैं हम, भगवान बताते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रवर्तते वासुदेव स्वरमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कृष्ण की भक्ति अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे ज्ञान होता है, उसको ही ये ज्ञान भगवान बताते हैं कि मिलता है। अनेक जन्म मनुष्य नाम सहस्ते, तो गीता में बताया गया हजारों लाखों में से कोई एक होता है जो भगवान कृष्ण की भक्ति में, शुद्ध भक्ति में लगता है। तो चौथा बताया गया है, शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, यानी सुदुर्लभ बताया गया है। और पांचवा है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं, यानी मोक्ष लघुता। और छठवां है, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है, श्री कृष्णा कर्षिणी। तो शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण यहाँ पे चर्चा हुआ है, जो मैंने बताया अभी। और कोई भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहता है तो 6 चीजें उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। करने से या
शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है। इसको बोलते हैं श्री कृष्ण कर्षिणी। कृष्ण सर्व आकर्षक है, किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप दिव्य रूप में भी अधिक बलवती है, क्योंकि कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। तो भगवान का नाम है सर्वाकर्षक। कृष्ण कौन है? सर्वाकर्षक, यानी सबको भगवान आकर्षित करने वाले, इसीलिए कृष्ण सर्वाकर्षक हैं। लेकिन भगवान की जो भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति, हाँ, तो कृष्ण बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। मन इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में अधिक बलवती है। तो भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है अंतरंगा शक्ति, दूसरा है बहिरंगा शक्ति। और जो भक्ति जो हम करते हैं, ये कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसीलिए यह कृष्ण को भी क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो एक एक चीज मैंने बताया था, पहला बताया था कि जो 6 लक्षण बताए थे कि शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है, इसको बोलते हैं क्लेश अग्नि। इसको ऊपर मैं चर्चा करता हूँ कि भौतिक क्लेश से राहत कैसे मिलता है भक्ति जीवन में। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए। वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। तो ये भगवद गीता का श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जहाँ पे भगवान बताते हैं ये बात। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं, वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। सामान्यतः जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। तो बताया गया है यहाँ पे कि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं, वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों के ही कारण होते हैं। जो भी हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं, वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। सामान्यतः जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि पाप फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं। पहला बताया गया है वे जो प्रौढ़
परिपक्व होते हैं, यानी प्रारब्ध बताते हैं इसको। और वे जो प्रौढ़ नहीं होते, यानी अप्रारब्ध। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं, वे प्रौढ़ यानी प्रारब्ध कहलाते हैं। वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित हैं और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है, उसको बोलते हैं अप्रौढ़, यानी अप्रारब्ध माने जाते हैं। उदाहरण हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हों, किंतु वह अभी तक उसके लिए बंदी न बनाया गया हो, क्योंकि ज्यों ही उसका पता चल जाएगा तो ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं। और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो प्रौढ़ प्रारब्ध होते हैं, जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। इस प्रकार पाप कर्मों एवं तत्जनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है और बद्ध जीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। वह अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के फल के कारण कष्ट भोगता है और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता है। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है, या अशिक्षित रह जाता है, अथवा बदसूरत दिखता है, तो इन्हें प्रौढ़ यानी पाप कर्म प्रारब्ध का प्राकट्य जानना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यहाँ भक्ति में सिंधु में बहुत अच्छा चीज बताया गया है। क्या बताया गया? मान लीजिए किसी को कोई जीर्ण रोग हो गया, हमेशा बीमार रहता है, कोई मुकदमे में फंस जाता है, कोई निम्न कुल में जन्म लेता है, कोई पढ़ाई नहीं कर पाता, किसी का शरीर बदसूरत है, तो क्या जानना चाहिए? प्रौढ़ यानी पागल प्रारब्ध है, उसका पिछले जीवन में पाप कर्म किया है और इस जीवन में वो भोग रहा है। इसको बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध प्रारब्ध जानना चाहिए। ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावना में इसको ग्रहण कर लें। इसके प्रमाण स्वरूप श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 11, 14, 19 से उदाहरण देते हैं। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है, जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है।
तो यहाँ पे बताया गया है, कोई भक्ति करता है तो कितना भी पाप कर्म क्यों न किया है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में आकर के वो भगवान के नाम का जप करता है, श्रीमद् भागवतम सुनता है, भक्तों का संग करता है, तो कितना भी जीवन में पाप न क्यों न किया हो। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि भक्ति बताया गया है कि ये प्रज्वलित अग्नि के समान है। अगर मान लीजिए इस कमरे में बहुत ज्यादा अग्नि जल रही है, आप कुछ भी डालेंगे तो वो जला के भस्म कर देगा। तो ये उसी प्रकार से है, जैसे मान लीजिए कोई गीला लकड़ी हो और बहुत ज्यादा अग्नि जहाँ जल रही है, तो उसमें थोड़ा गीला भी रहेगा तो अग्नि क्या करेगी, वो जला के भस्म कर देगी। इसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी भी मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। यहाँ पे हमें उदाहरण मिलता है कि गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने उपदेश से उस युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। तो इसका उदाहरण भगवान अर्जुन को देते हैं कि अर्जुन सोच रहे थे कि मैं युद्ध करूंगा तो पाप कर्म, लेकिन भगवान आदेश दे रहे हैं। हाँ, आदेश का पालन किए तो बता रहे हैं यहाँ पे कि वो आदेश क्या है, युद्ध वो भक्ति बन गया, इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। तो हमारे भगवत गीता, भागवतम, गुरु, साधु, शास्त्र और इनकी हम बात मानेंगे तो हम जीवन में सुख में जीवन जी सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 33 नंबर अध्याय के 6 नंबर में बताते हैं, एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं। यहाँ बताते हैं कि देहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करके कहती है, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है, इस तरह 9 प्रकार में से किसी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चांडाल कुल में क्यों न हुआ हो। अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है वह शुद्ध न बन चुका है। ऐसा हो नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से असमय मुक्त हो चुका होता है। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उसे किसी तरह का पाप कर्म न होने पाए। यह उसकी भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में कथन है कि भले ही कोई चांडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। इस कथन में यह प्रश्न है कि चांडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति
किंतु यदि वह भक्ति में किंतु यह भक्ति में रत रहता है, यानी भगवान की भक्ति करता है, तो वह वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। इस कथन में यह प्रश्न है कि चांडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतः यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है। इसे ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। मनुष्य अपने पूर्व विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चंडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चंडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ यह है कि उसके सभी विगत कर्म पाप पूर्ण थे। किंतु यदि वह ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, तो वह तुरंत कर्म कांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सारे पाप कर तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। हरे कृष्णा। अभी कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भगवान के नाम गुण रूप लीला को जो सुनता है, भगवान के नाम का जप करता है, भगवत गीता पढ़ता है, भागवतम पढ़ता है, तो बताया गया है कि तुरंत सारे पाप से निष्प्रभावित हो जाएगा, यानी ऊपर उठ जाएगा। चाहे उसका जन्म किसी भी कुल में, चांडाल कुल में क्यों ना जन्म हुआ हो। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल।